हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश शब्दों का स्पेलिंग लिखना बहुत ही आसान है। दोस्तों, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है पेंटागन, दूसरा शब्द है ट्राइगन, तीसरा शब्द है पैरागन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के अंत में गन आया है और गन के लिए इंग्लिश में GON लिखा जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि GON को इंग्लिश में गन या गोन दोनों पढ़ा जाता है, जैसे पेंटागन या पेंटागोन। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ गन के लिए GON लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द पेंटा के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, N से ना होता है, T से ट होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। इस प्रकार से आप पेंटागन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द ट्राइगन पर और सबसे पहले गन के लिए GON लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द ट्राई के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में T से ट होता है, R से रा होता है और दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि I के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार I लिखते हैं। इस प्रकार से आप ट्राइगन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द पैरागन पर और सबसे पहले गन के लिए GON लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द पैरा के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में P से प होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि I की मात्रा के लिए AI होता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ यही याद रखना है कि पै के लिए PA लिखा जाता है और R से रा होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। इस प्रकार से आप पैरागन का स्पेलिंग भी बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, पैरागन में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पैरा के लिए PARA लिखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी के जिन शब्दों के अंत में गन आता है उसके लिए इंग्लिश में GON लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में GON आता है उसको इंग्लिश में गन पढ़ा जाता है या गॉन पढ़ा जाता है। अब आते हैं दूसरे कॉलम में। यहाँ पर भी मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि पहला शब्द है बुल्लक, दूसरा शब्द है हिल्लक, तीसरा शब्द है बोल्ट लॉक। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों के अंत में लक या लॉक आया है। दोस्तों, लक और लॉक के लिए इंग्लिश में LOCK लिखा जाता है, यानी कि लॉक को इंग्लिश में लक या लॉक दोनों पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द बुल्लक लेते हैं और सबसे पहले लक के लिए LOCK लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द बू के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में B से ब होता है और छोटी ऊ के लिए U लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ला के लिए डबल L का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप बुल्लक का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द हिल्लक पर और सबसे पहले लक के लिए LOCK लिख लेते हैं और बाकी बचे शब्द ही के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में H से हा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ भी ल के लिए डबल L का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप हिल्लक का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे शब्द बोल्ट लॉक पर और सबसे पहले लॉक के लिए यहाँ LOCK लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ लक नहीं लॉक पढ़ा जा रहा है और लक और लॉक का दोनों का इंग्लिश LOCK होता है। अब बाकी बचे शब्द बोल्ट के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। रोमन स्क्रिप्ट में B से ब होता है, O के लिए O लिखेंगे, L से ल लिखेंगे, T से ट होता है। इस प्रकार से आप बोल्ट लॉक का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों के अंत में लक या लॉक आता है उसके लिए इंग्लिश में LOCK लिखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में LOCK आता है उसके दो उच्चारण होते हैं, पहला लक और दूसरा लॉक। तो दोस्तों, देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।